मुगल बादशाह की रंगीन रात के लिए इतने हजार महिलाएं रहती थी तैनात, फिर अंदर से निकलता था जनाजा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, कोई बादशाह इतना रंगीला हो जाए कि वह हरम में महिलाओं को बुलाए और बाद में उनकी लाश ही बाहर निकले, तो फिर यह बात सुनकर आप भी चौंक रहे होंगे। चौंकिए मत, यह बात 100% सच है, लेकिन बहुत पुरानी है। कुछ शताब्दियों पर राजा अकबर का राज था, जिनका जलवा देश ही नहीं विदेशों में भी था, जिनके हुक्म हर वर्ग के लोग मानते थे। राजा का महल भी किसी 5 स्टार बिल्डिंग से कम नहीं था। राजा के शौक भी आज के बड़े नामी लोगों से कम नहीं थे। राजमहल में हरम स्थान की चर्चा और सत्यता किसी से छुपी नहीं है। इसी हरम में मखमली 4 खूबसूरत पर्दों से सुसज्जित स्थान हर किसी के लिए चौंकाने वाला रहता था। हरम में हर उम्र की महिलाओं का आना जाना लगा रहता था। यहाँ जब बादशाह एंट्री करता था तो सुंदर सुंदर श्रृंगार किए महिलाएं सेवा में लग जाया करती थी। ऐसी स्थिति में राजा की रात बड़ी हसीन बीतती थी। राजा की मर्जी होती थी कि वह रात बिताने के लिए किसी महिला को चुने। रानी भी चुपचाप देखती रहती थी। अकबर युग में कई ऐसे शब्द थे जिनका अर्थ निकालना आज की पीढ़ी के लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। अब चर्चा हरम की चल रही है, जिसका मतलब आप भी जानना चाहेंगे। हरम एक अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब एक ऐसा स्थान जिसका किसी को पता ना हो। मुगल राज में इस स्थान पर सुंदर सुंदर महिलाओं को लाया जाने लगा था। अपनी किताब आईने अकबरी में लेखक अबुल फजल ने इसके लिए हरम शब्द का प्रयोग किया है। इस किताब में ही मुगलों के हरम के बारे में काफी कुछ खुलासा किया गया है। कुछ लेखकों ने हरम को महिलाओं के रहने के लिए अलग स्थान बताया है। यहाँ महिलाएं राजाओं की इच्छा पूर्ति के लिए आती थी। हर वर्ग, क्षेत्र, धर्म, संस्कृत की महिलाएं रहती थी। न केवल बादशाह के रिश्तेदार, बल्कि उनकी हर जरूरत का ख्याल रखने वाली हर तरह की महिलाएं, यहाँ उनके लिए पर्दा भी जरूरी था। किताब के अनुसार हरम की पहली महिला मुगल काल के दौरान सामान्यतः बादशाह की माँ ही होती थी। बाबरनामा और हुमायूंनामा में इसके कई उदाहरण पेश किए गए हैं, जिन्हें जानना भी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। कई ऐसे मौके आते थे कि बादशाह को माँ कई अवसरों पर उपस्थित रहती थी। माँ के अलावा सौतेली माँ और धाय यानी उपमाता या दाई माँ भी रहती थी। इतना ही नहीं, माँ के बाद रानी और दासियों का जमावड़ा रहता था। मुगलों के समय में कई आगरा, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली और लाहौर में हरम होते थे, जहाँ बादशाह का सबसे ज्यादा समय बीतता था। इनमें कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता था। इसके लिए वहाँ खूब पहरेदार भी तैनात किए जाते थे। गलत व्यवहार करने वालों को फांसी पर लटकाया जाता था। महिलाओं के हाथ में ही हरम के अंदर की सुरक्षा बड़े स्तर पर होती थी। जो महिला एक बार यहाँ आ जाती थी, उसके बाद यहाँ से उसका शव ही बाहर निकलता था। किताब के दावे के मुताबिक 5000 से भी ज्यादा महिलाएं अकबर के हरम में थी। इनमें सैकड़ों के साथ बादशाह के शारीरिक संबंध हुए थे। हालांकि इतनी कड़ी व्यवस्था होती थी कि कोई जानकारी बाहर नहीं जाती थी। आगरा, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली और लाहौर में हरम होते थे, जहां बादशाह का सबसे ज्यादा समय बीतता था। इनमें कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता था। इसके लिए वहां खूब पहरेदार भी तैनात किए जाते थे। गलत व्यवहार करने वालों को फांसी पर लटकाया जाता था। महिलाओं के हाथ में ही हरम के अंदर की सुरक्षा बड़े स्तर पर होती थी। जो महिला एक बार यहाँ आ जाती थी, उसके बाद यहाँ से उसका शव ही बाहर निकलता था। किताब के दावे के मुताबिक 5000 से भी ज्यादा महिलाएं अकबर के हरम में थी। इनमें सैकड़ों के साथ बादशाह के शारीरिक संबंध हुए थे। हालांकि इतनी कड़ी व्यवस्था होती थी कि कोई जानकारी बाहर नहीं जाती थी। इनमें सैकड़ों के साथ बादशाह के शारीरिक संबंध हुए थे। हालांकि इतनी कड़ी व्यवस्था होती थी कि कोई जानकारी बाहर नहीं जाती थी।